हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। सर ने और हमारी पूरी टीम ने आप सबके साथ बहुत मेहनत की और आप सब ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने एग्जाम के लिए और उम्मीद है आप सबका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आने वाला है। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों पेपर बहुत ही बढ़िया आपका आया हुआ था और जो सिलेबस आपने पढ़ा था अप्रॉक्सिमेटली लगभग सारी चीज़ें वही आई हुई थी, है ना? बिल्कुल। तो अब बारी है बच्चों जैसा कि आपको पता भी है कि जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं डेफ़िनिटली वो अच्छा करते हैं, तो मैं चाहता यही हूँ कि सभी बच्चे अच्छा करें और अच्छा करने के लिए आप सभी के उस चीज़ को लेकर के हम लोग कुछ और प्लान करने वाले हैं यहाँ पर, तो उसके बारे बिल्कुल। में बात करेंगे अभी, है ना? बिल्कुल। तो तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया है, थर्ड सेमेस्टर में आप सब बहुत भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े और इतना आगे बढ़ाया हम सबको हमारे इस प्लेटफॉर्म को, उसके लिए सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। एंड बच्चों, अब है बारी आप सबके फोर्थ सेमेस्टर के बारे में डिसीजन लेने की और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में प्लानिंग की। तो फाइनली आप सबके बीच में हम लॉन्च करने जा रहे हैं आप सबका फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स, जिसमें जीटेक पॉली की पूरी टीम आप सबके साथ में वर्क करने वाली है। इस कोर्स में क्या कुछ रहने वाला है, कौन से टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं और कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सारी बात करने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को पहले लाइक कर दीजिए भाई जल्दी से। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई ये है आपका मतलब फोर्थ सेमेस्टर की कोर्स की लॉन्चिंग का बैनर जो आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और इसमें आप देख पाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर आप प्लीज आप बताएं मैकेनिकल के फोर्थ सेम के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। सो बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा था कि लास्ट सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा था उससे थोड़े से यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे आएंगे जो कि थोड़ा रिलेट करते हुए आएंगे, है ना? तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो जी एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ड्राइंग, आपने पढ़ा होगा मैनुअली। यहाँ पे आप देखने वाले हैं उसको कंप्यूटर के मेथड से कि कैसे कैसे डिजाइन की जाती है, जैसे ऑटो कैड वगैरह पे कैसे डिजाइन होती है, और पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहला सब्जेक्ट आपका ये। दूसरा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थर्मल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन वाला पोर्शन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपका हो गया। ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, भाई एनर्जी बचाना क्यों आवश्यक है ना? उन सब चीजों के बारे में आपको सीखना होगा। इसके अलावा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट आपके लिए और आगे जा करके भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसका वेटेज आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। साथ ही साथ में आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है, थोड़ा बहुत भाई अपने भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी आप ले लीजिए, आसपास के वातावरण के बारे में, है ना? उन सब के बारे में जानकारी मिलने वाली है आपको। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, भाई सारी चीजों की जानकारी आपने ले लिया, थोड़ा बयां करने का तरीका भी मालूम हो जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड आपको यहाँ पे पढ़ना अच्छा है। सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे ये 6 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों के टोटल, जी इनमें से ऐसे सब्जेक्ट कुछ होंगे जैसे बच्चे इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक जेई एग्जाम जो होते हैं, बिल्कुल। और मैकेनिकल वाले बच्चे भी जेई की तरफ जाते हैं बहुत सारे। तो इनमें से ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जो आगे चल के बच्चों को जेई एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो? ये सब्जेक्ट है सर इनके, जो एक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बिल्कुल। और इसके अलावा ये हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। तो ये दो दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बिल्कुल। दोनों बहुत ही अपने आप में बहुत जरूरी भी है सब्जेक्ट है ये, है ना? तो डेफिनेटली। ये दो सब्जेक्ट आप थोड़ा फोकस और भी हाँ, करिएगा अच्छे से ज्यादातर, है करिएगा ना? और साथ में आपको आई थिंक सो बीटेक में भी देखने को मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट ये। तो भाई बेसिक यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आप सभी को। और अब हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में किसका कितना वेटेज रहता है आपके एग्जाम में, है ना? कितना टाइम मिलता है एग्जाम को, एक बार शेड्यूल आप चेक कर लीजिए जो आपका शेड्यूल है। तो ये आपका शेड्यूल है यहाँ पर भाई, देख सकते हैं आप सभी बच्चे। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहला दिखा रखा है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, इस पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसका अगर आप यहाँ देख पाएंगे बच्चों, जो आपका थ्योरी एग्जाम होना है, इसका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मतलब पहले पेपर का आपका कम्युनिकेशन स्किल का भी आपका थ्योरी एग्जाम होता है, 50 नंबर का रहेगा, पूरा 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा आरएसी का भाई सेम वे में आरएसी भी आपका 50 नंबर में होना है। एच एंड पी यानी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक वो आपका पूरे 50 नंबर का है। इसी के साथ कैड और आपका मैन्युफैक्चरिंग ये भी पूरे 50 नंबर में है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आपका 50 नंबर में है। इस पर सर स्टार लगा, इसका कुछ मतलब? वही कॉमन सब्जेक्ट सर बिल्कुल। बच्चों के और लिए। एक इसी वे में आपका कम्युनिकेशन स्किल है बच्चों, सॉरी इसमें एनर्जी आपका कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन पे भी स्टार है, डेट मींस ये भी कॉमन सब्जेक्ट है। यानी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है, एक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है, और एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन है। ये लगभग सभी ब्रांचेज में देखने को मिलते हैं। और और ये सर एक लास्ट सब्जेक्ट और है, बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन यूनिवर्सल मैन वैल्यू, तो वैल्यूज इसका पेपर आपका पेपर नहीं नहीं होता है, है। इसका पेपर नहीं ये है। बस एथिक्स के लिए पढ़ाया जाता है आपको कि हाँ, जो मोरल ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या चीज जानना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताया जाता है आपको यहाँ पे, है ना? बिल्कुल। इसका पेपर नहीं होगा आपका।
चलिए भैया, अब थोड़ा-सा ये बात कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ओवरऑल आई थिंक सो 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं आपके। तो इन 6 सब्जेक्ट्स में जीटेक पॉली के कौन-कौन से टीचर क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं और वो टीचर ही आपको इनके बारे में और बेहतर तरीके से बताएँगे। तो कुछ तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो अवेलेबल नहीं है वो अपनी क्लास में आपको सारी जानकारी अच्छे से और भी बढ़िया तरीके से देंगे। फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं एक-एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि अगर आप देखेंगे भाई, मैकेनिकल 4th सेमेस्टर में जो हमारी टीम रहेगी उसमें 4 लोग रहेंगे। एक्चुअली ये हमारी, हमने क्या किया ना, सभी सेमेस्टर के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनको उन पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिसाइड करके एक पार्टिकुलर टीम बना दिया आपके अपने सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पर मैकेनिकल 4th सेम में हमारे 4 फैकल्टी मेंबर्स आपको दिखने वाले हैं, जिनमें मैकेनिकल के लिए मेन दोनों टीचर्स आपको दिख रहे होंगे, अमन सर हैं हमारे और एक आपके अपने सचिन सर हैं। तो ये मैकेनिकल के तो मेन टीचर्स हैं ही, मतलब साथ में मैं आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाता ही हूँ। सिविल मैकेनिकल में जो कॉमन रहता है तो मैं भी आपके साथ में रहूंगा, और इंग्लिश के लिए आपकी अपनी रिया मैम रहने वाली है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन टीचर रहेंगे इसमें। तो जैसा कि सबसे पहले सर का सब्जेक्ट है, प्लीज सर आप बताएं इसके बारे में। तो पहला सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपसे कहा भी, आगे को चल करके जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनियों में, है ना, तो वहां पे कुछ स्किल सेट की आवश्यकता होती है। तो वो स्किल सेट आपके लिए यही होता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में आपको जानकारी हो। कुछ यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस होते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा वेल्डिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, या फिर फोर्जिंग वगैरह क्या होता है, ये सब आपने उसमें पढ़ लिया वर्कशॉप में। पर यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा आ जाता है कि कुछ टेक्निक आप सीखेंगे, 3D प्रिंटिंग वगैरह क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पे आपकी रहने वाली हैं। तो ये चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, पहला सब्जेक्ट जो आपका है। उसके बाद यहाँ पे है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि आपको अमन सर पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आप सब सर से 3rd सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग एकदम पढ़ के आ रहे होंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आप सब ने 3rd सेमेस्टर में बॉयलर्स के बारे में पढ़ लिया, टरबाइन्स के बारे में। अब आपने क्या किया, इंजन से वहाँ पे वर्क लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कूलिंग करना सीखना है। बेसिकली कूलिंग करना ठीक नहीं, रेफ्रिजरेशन करना सीखना है। ये वाला सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो आपका थर्मल का आप कह सकते हैं एप्लीकेशन है। इसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन आएगा, जो आपको सर पढ़ाएंगे। और जी सर, एक्चुअल में जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट है ना बच्चों, इसमें अगर आप सही से, एक्चुअली जब हम सिलेबस डिसाइड करेंगे आपके साथ में, तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपका मैकेनिकल का भी कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल का भी देखने को मिलेगा, और कुछ पार्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है आपका, ठीक है। तो जो बेसिक वाला पार्ट है डेफिनेटली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैं पढ़ाऊंगा। तो जो इन्वायरमेंट से रिलेट करती हुई चीजें होंगी आपके एनर्जी के रिगार्डिंग, वो सब आपके साथ में मैं डील करूंगा। मैकेनिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको अमन सर डील करेंगे आप सबके साथ में, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट जो रहेगा आपको, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल वाले सर आपके साथ में डील कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रिकल पार्ट बहुत कम है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, ठीक है। तो वो भी आपको करा दिया जाए। कॉमन सब्जेक्ट है, बेसिकली ये नॉलेज के लिए होता है। तो इसे ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल की बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ही जरूरी है। इसे आप सब भी पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं इसको, सिविल वाले भी पढ़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज है, कोई भी आपको दे सकता है आराम से। इवन आप लोगों ने हाँ, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ा होगा, उस चीज का भी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही वाला पोर्शन है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों, यहाँ पर 2 टीचर आपके साथ में डील करेंगे। कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग के मैं आपके साथ में डील करूंगा, और कुछ चैप्टर आपके अमन सर आपके साथ में डील करने वाले हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट बच्चों आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स आता है। तो हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स की अगर बात करें तो आप सबको पता होगा, सिविल इंजीनियरिंग में भी एक HHM सब्जेक्ट होता है, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। तो मैं ही वहां पर डील करता हूँ सिविल में भी हाइड्रोलिक्स को। और लास्ट जो ईयर था आपका, मतलब आपके जो सीनियर बच्चे थे 4th सेम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे, उनको भी मैंने ही पढ़ाया था हाइड्रोलिक्स। तो इस बार भी मैं आप सबके साथ में हाइड्रोलिक्स को डील करने वाला हूँ। बहुत अच्छे वे में, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। बीटेक में मैं खुद डील कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी, और बेहतर तरीके से हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक को पढ़ेंगे। और जो आपके कॉम्पिटेटिव अप्रोच के हिसाब से पॉइंट होंगे सारे मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। एकदम नॉलेजेबल सब्जेक्ट रहेगा आपका ये, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पार्ट न्यूमेटिक वाला रहेगा, तो कोशिश करेंगे आपके सचिन सर उसको पढ़ाएं आपके साथ में। मतलब यहाँ पर पूरी कोशिश ये की जाएगी, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो आपको नॉलेज दें बेहतर तरीके से। क्योंकि केवल किताब से या कंटेंट उठा के PDF फॉर्मेट में लगा के पढ़ाना अलग चीज होती है, उसके बारे में डिटेल में और डीप में एप्लीकेशन के साथ में नॉलेज देना एक दूसरी चीज है। जो वास्तव में आपके वही टीचर इस चीज के बारे में नॉलेज दे सकते हैं जिनको उन सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो, जो खुद उन चीजों को रिलेट करके पढ़ाते हो, उस ब्रांच से बिलोंग करते हो स्पेशली। तो वो ज्यादा अच्छे से आपको चीजों को बता पाएंगे, ठीक है। इसी वे में आपका अगला इन्वायरमेंटल स्टडीज है। इस बार भी मैंने पढ़ाया इन्वायरमेंटल, कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत आराम से आप रिलेट कर लेंगे। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, है ना, बहुत आसान चीजें हैं।
बहुत आराम से आप लोग कवर कर पाएंगे। तो मेरे साथ डील करेंगे आप सब बच्चे इसको, इन्वायरमेंटल स्टडीज को। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल सेकंड रिया मैम आपको पढ़ाएंगी। रिया मैम ने फर्स्ट सेम वाले बच्चों को भी पढ़ाया था, फर्स्ट वाला जो कम्युनिकेशन था, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा फीडबैक है। तो डेफिनेटली इस बार भी आपके साथ में रिया मैम इसको डील करने वाली हैं। अभी इन प्रेजेंट स्टूडियो में नहीं है मैम, जैसे ही आएंगी तो आपको सिलेबस वगैरह सब डिसाइड करके बताएंगी इसके बारे में, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में हो गया, 6 सब्जेक्ट हैं टोटल। आप लोग चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस बार इस सेमेस्टर में, ठीक है भाई। तो इतनी जानकारी तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स है अपना, इस कोर्स में क्या कुछ रहने वाला है ना, क्या क्या कंटेंट रहेगा आपको। अगर आप जीटेक वाली पर थर्ड सेम में जुड़े हुए थे तो आपको पता होगा भाई थर्ड सेम में जीटेक वाली ऐप पर आपको क्या क्या दिया गया था। डेफिनेटली सारी क्लासेस सर ने ली थी और लाइव क्लासेस हुई थी सर की बहुत अच्छी वे में। मॉस मैंने आप सबके साथ में डील किया था, मॉस में भी हमने लाइव क्लासेस प्रोवाइड की थी। तो सबसे पहला तो हमारा यहाँ रहेगा बेटा लाइव क्लासेस के बारे में, ठीक है। लाइव क्लासेस के बाद फिर हम लाइव जैसी कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको पता है ऐप पर फोल्डर बन जाते हैं और उसकी फिर आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। रिकॉर्डिंग मतलब लाइव खत्म होने के बाद सेम लेक्चर आपको फोल्डर के हिसाब से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ऑल सेशंस आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश से बिलोंग करते हैं तब भी मोस्ट वेलकम है, हिंदी से तब भी मोस्ट वेलकम है आपका। दोनों भाषाओं में पूरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। सेम वे में आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे बाइलिंगुअल ही, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स डेफिनेटली सर ने इस बार आपको जो कुछ बताया सेम टू सेम पेपर में देखने को मिला होगा आपको, उसी वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने बताया, आपके फोर्थ सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं, 4 टीचर्स आपको मिल करके बहुत अच्छे से कवर कराने वाले हैं। तो ये चारों टीचर्स आपके साथ में ग्रुप चैट में भी सपोर्टिंग में रहेंगे। आपको किसी भी टीचर से कुछ भी पूछना होगा तो डेफिनेटली आपका अपना एक ऐप पे ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप पूरे सेमेस्टर ऑन रहेगा इस बार। एक्स्ट्रा बस कमेंट मत कीजिएगा फालतू वाले। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट आपको रहता है तो आप यहाँ पर ग्रुप चैट सपोर्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको अमन सर से कुछ पूछना तो अमन सर को लिख करके आप पूछेंगे डाउट अपना, सचिन सर से पूछना तो उनको लिख के पूछेंगे। सभी टीचर्स आपके इस ग्रुप में रहेंगे और आपको इंस्टेंट जवाब देंगे सभी लोग, आपके डाउट नहीं बचेंगे, ठीक है। पहली बात तो पढ़ाते इतना बेहतर है कि डाउट रहता ही नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा तो डेफिनेटली आपके पास चैट सपोर्ट भी रहेगा और हेल्पलाइन नंबर वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, आपको कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब एक बार सर ये बता दें बच्चों को, ये जो कोर्स है अपना फोर्थ सेम का, ये किस वे में ज्वाइन करना है बच्चों को और क्या कुछ इसका प्राइस वगैरह रहने वाला है। एप्लीकेशन पे होगा डेफिनेटली, आप सबको पता है। ऐप पर क्या, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को कोई किसी तरह का मुझे लगता है हाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता। जैसे बीच बीच में यूट्यूब पे एड्स वगैरह आते हैं या कई बार हम पढ़ाई के लिए ऐप खोलते हैं और वो सॉरी अपना यूट्यूब खोलते हैं और वहाँ रील्स दिख जाती है सामने कुछ अट्रैक्टिव सी रील्स, तो उनमें लग जाते हैं, घंटों बिता देते हैं। तो उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। आप ऐप पे पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से इसको ओपन करेंगे और वहाँ सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बहुत मिनिमम प्राइस में कोर्स रहने वाला है, मतलब अगर आप सभी सब्जेक्ट की मार्केट में किताबें खरीदेंगे तो उसका भी 1/3 प्राइस मुश्किल से होगा आपका, ठीक है। आराम से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे कोर्स को। तो प्लीज़ सर एक बार आप बताएं कैसे कैसे कोर्स ज्वाइन करना है, क्या प्राइस रहने वाला है कोर्स का। तो ये कोर्स कंटेंट जो आपको फीचर्स मिलने वाले कोर्स के बारे में उसके बारे में है। ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप तक अभी तक आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है ना। जीटेक पॉली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग सबसे पहले, और साथ ही साथ में रेटिंग भी दे दीजिएगा जरूर जा करके, है ना। रेटिंग आपका जो रहता है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में होता है, तो रेटिंग भी जरूर करिएगा आप लोग ऐप में, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना कोर्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके फोन में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा ऐसे, है ना। नीचे दिखाई देगा मोबाइल फोन में कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो फिर आपको आना होगा यहाँ पे स्टोर वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस स्टोर वाले ऑप्शन पे आएंगे, रिफ्रेश कर दीजिए। स्टोर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर, ये सिविल 6th सेमेस्टर दिखाई देगा आपको, मैकेनिकल 6th सेमेस्टर और ये मैकेनिकल 4th सेमेस्टर। तो आपको ज्वाइन करना होगा यहाँ पे मैकेनिकल 4th सेमेस्टर वाला कोर्स। गलती से भी मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान रख के ज्वाइन करिएगा कोर्स को यहाँ पे, क्योंकि लगभग सब एक तरह से दिख रहा है आपको। तो ये कोर्स पे आप टैप हाँ करिएगा, मतलब यहाँ देख लेना ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फोर्थ सेमेस्टर लिखा होगा। न्यू कोर्स है 2025 वाला, ये आपको ज्वाइन करना है। प्राइस एक्चुअल में इसका 1499 है, बट इन प्रेजेंट आपको 999 दिया गया। और ये 999 नहीं है, अभी सर भी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देने वाले हैं आप सबको। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, है ना। तो सर ये प्लीज जो 999 है बच्चों, ये भी नहीं पे करना है, वरना कह रहे हो सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी नहीं, ये भी नहीं पे करना है आपको। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं, आप देखेंगे ना तो 113 वीडियो ऐसे फाइल दिखेगा सब कुछ। इसमें आपको 2 चीजें और दी जा रही है बच्चों साथ साथ में। क्या दी जा रही है, इस कोर्स में आपको जो लास्ट ईयर हमारी क्लासेस हुई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग दी जा रही है। जैसे कई बार आपके मन में डाउट है सर कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, ये
ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। आपका मन करेगा आप रिकॉर्डिंग क्लास भी पढ़ सकते हैं और साथ-साथ में आपको लाइव क्लास का तो एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लाइव क्लास जो चलेगी वो चला करेगी। तो दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मतलब कहने का मतलब सर का ये है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं इस बीच, जैसे अभी हम कुछ टाइम बताएँगे आपको कब से क्लास चलेंगे, तब तक कुछ बच्चे पढ़ना चाहें, तो अपना अभी से जॉइन करके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लास्ट ईयर वाला जो सर का कोर्स था वो भी इसमें पूरा एक्सेस दिया जा रहा है, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। साथ में जो नई सिरे से लाइव सर पढ़ाएँगे आपको वो भी रहेगा और सिलेबस आपका बदला नहीं, जो लास्ट ईयर था वही इस बार भी है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, तो आप लोग अपना उससे भी पढ़ सकते हैं, जल्दी-जल्दी कोर्स कवर करना हो तो सर के साथ लाइव में रिवीजन भी कर सकते हैं, तो इससे डबल बेनिफिट होगा। या आपको लगता है कि सर दिन में जैसे 1 या 2 लेक्चर दे रहे हैं या सब मिलकर 3 लेक्चर दे रहे हैं, आप कहते हैं हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, हम एक दिन में 4 लेक्चर देखेंगे, देखिए आराम से रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा ही। तो दोनों तरह का कोर्स मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपको लेक्चर्स दिख रहे हैं ना बेसिकली, तो ये अगर आप कंटेंट पे देखेंगे जाकर के बच्चों, तो कंटेंट में आपको दिख जाएगा ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स पूरा 113 की 13 वीडियो यहाँ दे रखी है आपको। साथ में यहीं पे एक और आपको ऑप्शन दिख जाएगा न्यू लाइव कोर्स का, तो उसमें जो क्लासेस चलेंगे वो न्यू लाइव कोर्स में आपकी आती रहेंगी, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं सब बच्चे? बाकी ओवरव्यू में सर ने आपको बता दिया, कोर्स का प्राइस 999 रुपीज था, लेकिन यहाँ पर सर ने अपनी तरफ से आपको गिफ्ट देते हुए कूपन क्रिएट किया है, जो आप सब बच्चों के लिए सर की तरफ से है। तो प्लीज सर अब बताएं। तो देखिए आप लोग नीचे देखेंगे अपने मोबाइल फोन में तो आपको कूपन कोड दिखाई देगा, ठीक है ना? कूपन कोड से अप्लाई रहता है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे व्यू ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे, ये कूपन कोड दिखाई देगा आपको GTech 30। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको जैसे आप अप्लाई करेंगे 30% ऑफ आपका दोबारा से लग जाएगा। जो कोर्स की प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस उसमें तो ऑफ दिया गया था, उसके बाद भी आपको 30% और ऑफ दिया जा रहा है इस कोर्स पे। तो फिर आपको कुल जो पे करना होगा फीस बच्चों को 728 पे करना होगा। बाकी कुछ नेट हैंडलिंग चार्ज लगता है तो वो चार्ज आपको पे करना होगा। बाकी ये आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं मतलब पूरा समझ कोर्स, है ना? सकते हैं आप, 1000 वाला जो एक्चुअल प्राइस 1500 बताया उसमें भी आपको फिर 999 दिया गया, उसमें भी आपको 30% और डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब जो 1000 का कोर्स है वो केवल आपको 700 रुपये में मिल जाएगा कंप्लीट। और आप सबको पता है 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, एक सब्जेक्ट में उसके से 100-125 रुपये में पड़ रहा है आपका। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों आपको। और एक चीज़ और, आपको बुक लेने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बुक वगैरह कुछ भी ज्वाइन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने ये 700 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट पाएंगे, ठीक है? आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा, टीचर्स की तरफ से गाइडेंस, हर चीज़ रहेंगी इसमें, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिनिमम प्राइस है, इसमें आप अपना कोर्स आराम से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसेस है, जैसे आपने कूपन अप्लाई कर लिया, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करते ही पे कर देना है। पे करके कुछ सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा वो पेमेंट होने के बाद ना 4-5 सेकंड का टाइम लेता है, फिर सक्सेसफुल हो जाता है। देन आफ्टर आप वापस आके अपना ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं शुरू, ठीक है? तो ये, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें जानकारी है ऑलरेडी। कुछ भी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं चाहूंगा सर आपको एक बार हेल्पलाइन नंबर बता देंगे जीटेक वाली का, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम कैसी भी आती है तो, ठीक है? ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कोई दिक्कत आपको आती है कोर्स ज्वाइन करने के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम आती है ना? तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारे, इस पे कॉल कर लेना आप लोग। बाकी जो लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? लाइव क्लास जो चलेगी आपकी, वो लाइव क्लास का शेड्यूल रखा जा रहा है, वो 20 तारीख के बाद से रखा जा रहा है ना? बिल्कुल, अभी पेपर तो दे के हटे आप लोग, थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है, एक आध हफ्ता तो रिलैक्स जरूरी है ना। तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपका जो कोर्स है टाइमली कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डरना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कई बार क्या करते हैं, बच्चे हमारे पास खुद कॉल करते हैं, ऐसा वास्तव में करना नहीं चाहिए। कुछ लोग बच्चों को डरा देते हैं कि इतना सा समय बचा, 1-1.5 महीने, जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लो, लेट हो जाएगा वरना क्लास स्टार्ट हो गई, ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया, 2 दिन हुए नहीं पेपर खत्म हुए, कोर्स भी कंप्लीट कर दिया गया। तो प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स करें, है ना, कूल रहें, और एग्जाम को लेकर के बिल्कुल ना डरें। आपको एग्जाम के साथ साथ फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी गेन करनी है। एग्जाम में तो आप आराम से पास कर सकते हैं खुद से पढ़ के भी, बट टीचर से अगर आप जुड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जरूरी है कि आप नॉलेज गेन करें अपने सब्जेक्ट्स की, बिकॉज इन द एंड आपका मेन मोटिव होता है सक्सेस होना लाइफ में। उसके लिए स्किल्स और नॉलेज बहुत जरूरी है, तो वो आपको तभी मिल पाएगी जब बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और एग्जाम का डर माइंड से निकाल करके पढ़ाई करेंगे। जब आप नॉलेज गेन कर लेंगे बढ़िया तरीके से, तो फिर आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसी वे में आपको 1 हफ्ता लगभग रिलैक्स करना है। आपके एग्जाम जो है 13 को एंड हो रहे हैं, 13 या 11-12 में, है ना, मतलब 11-12 में आपके एंड हो रहे हैं एग्जाम। तो उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम देना, आप आराम से रिलैक्स करें, घर परिवार में जा रहे हैं तो वहाँ एंजॉय करें, थोड़ा दोस्तों को टाइम दें, पेरेंट्स को टाइम दें। उसके बाद 20 तारीख से क्लासेस आपकी रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएंगी, 20 जनवरी से, ठीक है ना? तो 20 जनवरी से आपको सर हम सब लोग मिलकर के स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लासेस। शेड्यूल आपके ऐप में ही डल जाएगा, क्लासेस का टाइमिंग वगैरह, कब से आपकी क्लास किस टाइम से कौन से टीचर पढ़ाएंगे, सारा को शेड्यूल मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे कोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सिलेबस भी दिख जाएगा आपका पूरा डिटेल्ड वाला, किसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। बाकी जब शुरू करेंगे पढ़ाना तो इंडिविजुअल टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से जानकारी देंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आ गई होगी। और कुछ कहना चाहेंगे सर?
बाकी डरना नहीं है बच्चों, देखो डरने बिल्कुल। की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है जब आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है ना। तो आपकी चिंता हमारी चिंता, हमारी चिंता हमारी चिंता है, तो उस पे आप बेफिक्र रहे, ठीक है ना। मैं बार बार आपसे कहता हूँ पढ़ने पे आप ध्यान दें, बस बिल्कुल। कंटेंट को पढ़ने पे ध्यान दें। वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कहते हैं ये कर लो ये कर लो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग फेज है भाई, अगर आप लोग अभी से शुरुआत से पढ़ते हुए चलोगे, आपका दिमाग क्या रहेगा, पूरा पूरा उन चीजों को अडॉप्ट करता जाएगा लगातार। तो बिल्कुल। कोशिश यही करना डिटेल में पढ़ना पूरा पूरा, है ना। देखिए ज़रूरी बाकी भी है बच्चों, अब जैसे सर पढ़ा रहे हैं आपको, आपको पता होगा सर के बारे में, सर का खुद का डिप्लोमा, उसके बाद सर का बीटेक है, उसके बाद गेट भी क्वालीफाई है, तो ज़्यादा बेहतर नॉलेज दे पाएंगे फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको। जैसे मैं हूँ, अभी मैं सिविल वालों को जेई वगैरह पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट, जैसे हाइड्रोलिक्स पढ़ाऊंगा, खुद बताऊंगा आपको कि ये टॉपिक्स बच्चों इस तरह से होता है, फ्यूचर में ऐसे काम आएगा। बीटेक में मैं आप पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोलिक्स, तो मैं जानकारी दूंगा आपको कि ये टॉपिक्स को और अच्छे से समझना है, ये बेसिक्स है आपके बेटा, इनको और अच्छे से पकड़ बनाइए आप, फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगा आप सबको। तो इसलिए नॉलेज के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, एग्जाम का डर सताएगा नहीं, फिर एग्जाम आपसे डरेगा। सर की मेन लाइन है ये कि आपको एग्जाम से नहीं डरना पड़ेगा, आपसे एग्जाम डरेगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। इन द एंड मेन मोटिव यही है सर, प्लीज, इन द एंड मेन मोटिव यही है कि आप लोग अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। हमारी पूरी टीम आप सबके साथ में है, कोई कैसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है आप लोग कॉन्टेक्ट करें जरूर। और आपको जो एप्लीकेशन पर चैट वाला ऑप्शन है, वहां पर आप अपने ग्रुप में पेड करने के बाद आपका ग्रुप बन जाएगा, तो अपना उसमें मैसेज करेंगे कोई भी, तो आपको सर लोग सब मैसेज में रिप्लाई करेंगे अच्छे से। जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तुरंत पूछिएगा आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको जानकारी अच्छे समझ में आई होगी, क्लियर ना। बाकी मिलते हैं क्लासेज में यार अच्छे तरीके से, ठीक है। बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स ज्वाइन करने में तुरंत कॉल करिएगा, कैसी भी दिक्कत हो, ठीक है। तो सब बच्चे जरूर आइएगा कोर्स में, और जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज आप सब बच्चे जरूर बताएं बाकी सभी बच्चों को, ठीक है। जीटेक पॉली के बारे में आप सब बच्चे दूसरों को बता सकते हैं, जो भी जूनियर बच्चे हैं आपके उन सबको भी बताया करें। और भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग मतलब हैं जिन्हें नहीं पता है जीटेक पॉली के बारे में, उन सबको बताएं आप लोग सर कैसा पढ़ाते हैं, जीटेक पॉली पे कैसा कंटेंट दिया जाता है। तो एक दूसरे को जरूर जानकारी दिया करें, ठीक है। जैसा भी आपका रिव्यू होता है, जैसा भी फीडबैक हो जरूर दिया करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आप सबको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।